हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। NCET 2025 के एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है और ये किसको देना चाहिए तो आपने थंबनेल देख ही लिया है। जो भी कैंडिडेट 12th के बाद में इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज कौन से हैं तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया था। BSc बीएड, BA बीएड या BCom बीएड, इनमें से किसी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर 12th तो आपके लिए ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025-26 के लिए एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं वो ये मौका हाथ से ना जाने दें। लास्ट डेट क्या है? एलिजिबिलिटी तो हमने देख ही ली है कि 12th के बाद आप ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं। ऑल इंडिया के लिए है क्योंकि ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा जो भी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम ड्यूरेशन, पूरा जो भी बेसिक से पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं NCET टेस्ट से रिलेटेड। NCET जो एग्जामिनेशन है इससे रिलेटेड अभी आप देख रहे हैं 2025 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज इन सिलेक्टेड ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आपका अभी हमने देखा BSc बीएड, BA बीएड, BCom बीएड ये आपके आ जाते हैं। और ये आपको कहाँ से मिलता है? यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं, उनमें आपको यहाँ एडमिशन मिलता है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIES, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख रहे हैं। NTA के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो आप NTA की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुकी है। साथ में आप इसका नोटिफिकेशन या हम कहें इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 16 मार्च 2025 है। फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 मार्च 2025 रहेगी। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स तो ये आपका 18 और 19 मार्च ये 2 दिन रहेगा। सिटी एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट जो होगी वो अप्रैल फर्स्ट वीक में आपकी सिटी अनाउंसमेंट कर दी जाएंगी। जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आप NTA की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे 3 से 4 दिन पहले जो भी एग्जामिनेशन डेट होगी। अब एग्जामिनेशन डेट क्या है तो यहाँ पर वैसे तो अभी 29 अप्रैल 2025 यहाँ पर एग्जाम डेट रखी गई है, लेकिन हम इसको टेंटेटिव मान सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से एग्जामिनेशन है जिसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। इसलिए वैसे तो अगर यहाँ 3 से 4 दिन पहले बोल रहे हैं तो 24-25 अप्रैल से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड होती है, चेंज होती है तो फिर आप उस डेट के हिसाब से 3 से 4 दिन पहले NTA की वेबसाइट से एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। फी कितनी रहेगी तो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट को 1200 रुपए फीस पे करनी होगी। OBC NCL EWS को 1000 फीस पे करनी होगी। SC ST PWD और थर्ड जेंडर को 650 एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी NCET एग्जामिनेशन के लिए। अब इस एग्जाम अगर देखें तो मोड ऑफ टेस्ट आपका क्या है? CBT। ये जो एग्जाम आपका होगा NCET ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, करेक्ट को आपको टिक करना होगा। एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या रहेगी तो 13 अलग अलग भाषाओं में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, और हिंदी और इंग्लिश तो इसमें रहेंगे ही।
सिलेबस देखेंगे तो इसमें देखिए, एक तो आपका लैंग्वेज रहता है, दो लैंग्वेज इसमें रहती हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अभी हम उसमें डिटेल देखेंगे किस तरह से आपका सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसमें लैंग्वेज का आपका रहेगा रीडिंग टेस्ट थ्रू रीडिंग कंप्रेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आपके क्लास 12 सिलेबस ओनली का रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है वो 12th, क्योंकि आफ्टर 12th आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपके रहेंगे। तो जनरल टेस्ट में आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेजेस ईटीसी, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम इसका डिटेल देखें कि कितना किस तरह से सब्जेक्ट मींस पैटर्न क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सेक्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके सामने होंगी, उनमें से कोई दो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होंगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। जैसे कि आप हिंदी और इंग्लिश ये दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी और बंगाली कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज आप सेकंड, दो लैंग्वेज आपको कोई भी सिलेक्ट करनी है, इसमें उन्हीं से आपके क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। सो दो तो आपकी 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से आप कोई दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को चूज कर लेंगे। 2 different language paper are to be chosen. Each language paper will have 23 क्वेश्चन। हर एक लैंग्वेज पेपर का 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेंड। 23 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक लैंग्वेज पेपर में, और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20। 23 में से 20 प्रश्न को आपको हल करना होगा। सेकेंड सेक्शन आपका रहेगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। अब ये आपके पास 26 डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है। अभी आप आगे देखेंगे पूरी लिस्ट आपको दी गई है कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है। अब इन डोमेन सब्जेक्ट में से आपको चूज करने होंगे एनी 3, कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। तीनों ही डिफरेंट रहना चाहिए, जैसे लैंग्वेज डिफरेंट हो ऐसे ही आपको डिफरेंट चूज करनी है। एंड ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चन। हर एक डोमेन सब्जेक्ट से आपसे 28 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 28 में से 25 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये तो मैंडेटरी है। जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड में आपको ऑप्शन मिल गया कि कोई भी दो लैंग्वेज चूज कर लो, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 होगा ये मैंडेटरी है, ये सभी को देना है। यहाँ पर कोई भी आपको चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह और ये टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। 28 क्वेश्चन जीके वगैरह से आएंगे, जनरल से 25 अटेम्प्ट करने होंगे, और इसमें 23 आएंगे, 20 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, ये हो गया। अब इसमें आप पैटर्न देख सकते हैं, जैसे कि देखिए लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, 23 प्रश्न आए, 20 अटेम्प्ट करने होंगे, और आपको यहाँ पर सेक्शन 1 में जैसे चूज करना होगा वो इसमें बताया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी जो अभी हमने ऊपर देखा 3 डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। टोटल 181 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 160 प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना होगा। 181 में से 160 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब ये आप लिस्ट देख सकते हैं, ये लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है। इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट दिए गए हैं 26, तो इनमें से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। ये लिस्ट आप देख रहे हैं आपके सामने कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जो सेक्शन 4 और 5 है ये तो मैंडेटरी है, और ये आपके पास सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, तो ये आपको फॉर्म फिलअप के टाइम पर एंटर करना रहता है। अब आपका ये एग्जाम कितने ड्यूरेशन का होगा, टाइमिंग क्या होगी, तो ये 180 मिनट का होगा, और 2 शिफ्ट में आपका ये लिया जाएगा। पर डे 2 शिफ्ट आपकी यहाँ पर ये
चलने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा 20 मिनट दिए जाएंगे। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप वैसे तो यहाँ पर देख ही लीजिए, और आप चाहें तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के इसका सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो यहाँ इस एग्जामिनेशन को देने के लिए नो एज लिमिट, अपर एज लिमिट तो कोई भी नहीं है। आफ्टर 12th आपकी एज कितनी भी हो, अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन कम से कम 12वीं पास आपका होना चाहिए। 12वीं पास ही, कम से कम क्या, 12वीं पास कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे, क्योंकि ये ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो आफ्टर 12th ही आप ये देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा। इसके बाद लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में कुछ बताया गया है। 12th के इक्विवेलेंट कुछ कोर्सेज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हायर सेकेंडरी वोकेशनल एग्जामिनेशन, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो अगर जो भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड, तो आपके लिए अभी इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन अभी रनिंग है, आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट 16 मार्च 2025 है। 16 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। एग्जामिनेशन शिफ्ट आप देख सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी और नून इवनिंग शिफ्ट रहेगी। इसमें 9 से 12 और 3 से 6। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन पर डे आपको यहाँ पर 2 शिफ्ट रहने वाली हैं। बाकी पर यहाँ आपको बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस तरह से क्या रहेगा, तो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए और आप भी इसका डिटेल निकाल सकते हैं। सिलेबस अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं तो मैं सिलेबस पर अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।